अब देखो वैसे इफ वी वांट आउटपुट इन द सेम लाइन विद स्पेस, यानी कि सेम लाइन का काम करेगा आपका एंड। अगर हमें आउटपुट सेम लाइन में चाहिए तो जैसे हेलो आ गया, फिर एंड कर दिया उसने, फिर आपका नेक्स्ट हो गया क्रा, फिर एंड कर दिया उसको, फिर साइबर, फिर एंड कर दिया सिक्योरिटी, यानी कि एंड करके यहाँ से एंड कर देता है इसको, और इसको उठा के इसके साथ साइड में ले आता है, इसको उठा के इसको साइड में ले आता है, इसको उठा के इसको साइड में ले आएगा, क्योंकि इसने इस प्रेसिस को तोड़ दिया, इस दीवार को। देखो सेम ये आउटपुट है आपका, हेलो क्रॉस साइबर सिक्योरिटी, सेम, यानी कि नेक्स्ट लाइन के ब्रेक को तोड़ देता है एंड आपका। स्ट्रिंग वेरिएबल एंड लिस्ट प्रिंट, we can use print statement with string and any number of arguments, यानी कि हम कोई सा भी आर्ग्यूमेंट लेके उसको कॉल करा सकते हैं एज अ वेरिएबल। क्या हो गया है? चलो कोई ना। देखो एस नाम सुन लिया, S25 डाल दी इसमें, S1 पाइथन, S2 में AI ML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग और डेटा साइंस, तीनों को ऐड कर दिया, प्रिंट किया हेलो। एस ये मेरा एस वेरिएबल यहाँ से कॉल होगा, नेम प्रिंट हो जाएगा। योर एज इज ए, ए में एक 25 डिफाइंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन S1 यू आर टीचिंग, S1 यानी पाइथन, एंड S2, S2 के आपके तीनों कॉल हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से सेपरेट वेरिएबल को कॉल कर लिया जाता है। हेलो सुनील, योर एज 25, यू आर टीचिंग पाइथन एंड AI ML DS। इस तरह से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो पूरे कोई सा भी वेरिएबल लेके। सेम उसी की तरह ही ये जो भी मैंने बायोडेटा बना के बताया था उसका, अपनी मेरिटल स्टेटस वाला। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? हाँ तुम सब चुप ऐसे हो जाते हो एक साथ, पता नहीं क्या। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चुप ऐसे मत हो जा करो, कुछ बोलते रहा करो, बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। ठीक है, सेम ये खत्म हुआ आपके इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। ठीक है, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स खत्म। अब आते हैं आपके फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल क्या होते हैं आपके? आप किसी वस्तु को फ्लो में ले जा रहे हो, फ्लो में चल रही हो वो, आपका झरना हो गया, पानी का झरना हो गया, कहीं बुलेट ट्रेन होगी, मेट्रो होगी, या फिर नॉर्मल ट्रेन होगी, फ्लो में चल रही है। उसको कंट्रोल कैसे करेगा? जैसे कोई ट्रेन चल रही है, कंट्रोल यानी कि रेड सिग्नल मिल गया उसको, तो ब्रेक कैसे लगाना है? अगर इफ जैसे करंट फ्लो में चल रही हूँ, अब वहां पे उसको कंडीशंस, सामने क्या कंडीशन दिखेगी? अगर रेड लाइट जल रही है, यानी कि उसकी जो ब्रेक पॉइंट है वो रेड लाइट है, अगर रेड पॉपअप कर गया, उसका रेड लाइट जल गई, तो ड्राइवर को ब्रेक लगाने, वहां पर रोकना है उसको,
फ्लो में चल रही है, फ्लो को कंट्रोल किया उसने ब्रेक लगाकर, फिर ग्रीन लाइट हुई, फ्लो को वापस उसने रनिंग में कर दिया, चल रही है। तो उस फ्लो को कंट्रोल में लाने के लिए कोई सा भी फ्लो हुआ हमारा, कोई सी भी कंडीशंस हुई, हर जगह हमने रियल टाइम में हर जगह अपने आप को सोचो, आपके डेली के जो आप डेली के रोजमर्रा के काम करते हो उसमें भी इफ एल्स का यूज हो रहा है। सोचो कोई सा भी एक न्यू एग्जांपल सोचो, न्यू एग्जांपल सोचो कि अगर ये हुआ तो ठीक है, वरना ये तो होगा ही होगा। सोचो कुछ ऐसा कि अगर ये हुआ तो सही है, नहीं हुआ तो ये तो होगा ही होगा। इसके रियल एग्जांपल सोचो कुछ, बताओ मुझे। डू यू हैव एनी सर आइडिया? कुछ भी ले लो, दोनों में हर कंडीशन होती है। सर कुछ भी ले लो, दोनों की कंडीशन दोनों ही होती हैं, या तो ये होगा या नहीं है। नहीं, या तो ये होनी या तो वो होनी, वो तो होता ही है। लेकिन रियल टाइम एग्जांपल बताओ ना कि हाँ, अगर मैं घर गया, अगर मुझे कहीं जाना है, अब मुझे पता नहीं है कि बस मिलेगी, मुझे जाना बस से है, या लो अगर इफ इक्वल टू बस मिल गई तो ट्रू हो गया, वरना फिर मुझे जाना है उससे गाड़ी से तो फॉल्स हो गया। कोई सर सी भी अगर मैं कंट रेलवे स्टेशन पहुंचा, वहां 5 मिनट लेट हुआ, या तो ट्रेन नहीं मिलेगी या मिल भी सकती है, वो भी मिल लेट भी हो सकती है। जाएगी। ये भी कंडीशन, सब कह रहे ये ना, भी कंडीशन हुई। जो भी आप रियल एग्जांपल से सोचोगे रियल। अब ऐसा मुझे बताओ, आप मेट्रो में सफर किया आपने, अब मेट्रो का कार्ड चलता है आपका, अगर क्योंकि मेट्रो कार्ड में उसको एंटर करना चाहता है, जब वहां लगाना पड़ता है मशीन में, जब आपका गेट खुलता है, मेट्रो वाला नहीं, वो जो मेट्रो के स्टेशन अंदर वाला गेट। अब यस सर। अगर उसमें बैलेंस होगा तो आपका गेट खुलेगा, वरना सॉरी, नहीं बैलेंस खुलेगा इज नॉट एफिशिएंट, बता देगा वो। सर, माइनस में चला जाएगा। माइनस में चला जाएगा, गेट तो बैलेंस खुलेगा, नॉट एफिशिएंट। गेट कितनी बार खुल गेट जाएगा? तो खुलेगा माइनस। नहीं, नहीं, वो तो एक कितनी बार ही बार। खुलेगा। फिर फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे रिचार्ज कराओ। फिर आगे रिचार्ज कराओ उसको, एक बार खुलेगा ना। उसको किस में डाल दिया उसने, देखो वहां पे आपकी दो कंडीशन लग गई। देखो पहला तो होता है इफ, फिर होता है एलिफ, फिर होता है इफ एल्स, फिर होता है आपका इफ एलिफ, यानी कि एलिफ में वो कंडीशन डाल दी उसने, अगर बैलेंस होगा तो नहीं खुलेगा, अगर इक्वल इक्वल हुआ यानी कि बैलेंस हुआ या नहीं हुआ तो माइनस में चला जाएगा, एलिफ में चली गई कंडीशन आपकी, यानी कि दो कंडीशन होगी ना फिर वहां पर आपकी, तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए आपको फिर एलिफ का यूज करना पड़ेगा। तो देखो, डेफिनेशन समझ में आया कि कंट्रोल फ्लो को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसका मतलब समझ में आया सभी को, यस सर। है ना। अब फ्लो कंट्रोल डिस्क्राइब द ऑर्डर इन विच स्टेटमेंट्स विल बी एक्सिक्यूटेड एट रन टाइम, यानी कि ये फ्लो कंट्रोल डिस्क्राइब करता है कि आप किस टाइप के कोड को एग्जीक्यूट कराना चाहते हो एट अ रन टाइम। ठीक है, कंट्रोल फ्लो तीन टाइप के होते हैं आपके, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ट्रांसफर स्टेटमेंट्स एंड इटरेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी कंडीशन, कंडीशन क्या क्या हो सकती है, कंडीशन डालना पड़ेगा। पहला होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, पहला आपका इफ, ठीक है, इफ कंडीशन स्टेटमेंट, और if condition statement 1 statement 2 statement 3, if conditions is true then statement will be executed। ये तो आपका if कंडीशन, कंडीशन एक ही लेगा ये, ठीक है। से एग्जांपल हम लिखते हैं, एक नया एग्जांपल मैंने लिया, नेम इक्वल टू, कौन सा ले, डायनेमिक लेके स्टैटिक ले, डायनेमिक लो। डायनेमिक लेते हैं ना, डायनेमिक सही रहेगा। इनपुट लिया, एंटर एनी, मेरे साथ कौन टाइपिंग कर रहा है उधर?
कोई लाइव कोडिंग कर रहा है मेरे साथ? कोई तो कर रहा है यार मुझे सर, और कीबोर्ड। किसी का माइक ही नहीं चालू है और किसी का। अच्छा अच्छा, हाँ देखो मेरे लिए नेम इनपुट एंटर एनी नंबर, एनी एंटर नेम करवाते हैं, एंटर नेम, ठीक। फिर लिखा, अब मैंने इफ कंडीशन, यानी कि मैं प्रोग्राम बना रहा हूं, एक बॉक्स है या कुछ भी है, रेंडमली जनरेट करेगा वो। अगर मेरा नाम, मैंने नाम फिक्स कर दिया उसमें, जैसे हम ताश के पत्ते वगैरह फेंकते हैं, कुछ भी गोटी वगैरह फेंकते हैं, कोई का नाम, जैसे मेरा नाम है, अगर मैं डालता रहा, अगर आपको 10 बार चांस मिल गया, 10 बार चांस मिल गया, एक बार चांस मिला, चांस भी तो हटाओ, अनलिमिटेड चांसेस में, अगर आपका नाम मैच हुआ तो एक मैसेज प्रिंट करा दो आप, और नहीं हुआ तो नहीं हुआ। वो मेरा सवाल इसका। तो कंडीशन लगाया मैंने इफ, अगर नेम इक्वल टू सर, ये चेक किस में करेगा? है, चेक किस में करेगा नाम को? चेक अभी करेगा ना, जो ये इस वाले नाम में, इस वाले यहाँ एंटर जो नाम करोगे आप, उसे चेक किस चीज में करेगा? इस नाम से। अरे अभी भाई पूरा बनने तो दो अभी। पाइथन्स। हाँ बनने तो दो अभी उसको पूरा। नेम पाइथन लिखा मैंने, कुछ भी नाम ले सकते हो आप, अपना नाम ले सकते हो कुछ भी। तो क्या होगा यहाँ, प्रिंट। ठीक। क्या चल रहा है आपका, देखो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, जैसे मैंने नाम लिखा, सुनिए, तो आउटपुट क्या आएगा इसका, हाउ आर यू। हाउ आर यू, क्योंकि यहाँ पे मैच किया उसने उठ के गया आपका नेम में, क्योंकि मैंने एंटर नेम लिखा, यहाँ से नेम उठ के गया आपका नेम में। इफ नेम इक्वल टू पाइथन, नाम नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो गई आपकी, तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ आपका, सेटिस्फाई हो गया, प्रिंट हाउ आर यू, हाउ आर यू, ठीक। अब क्या रिजल्ट आएगा, सर वही आएगा, वेरी गुड। हम्म, नहीं, वो हाउ आर यू आएगा। हाउ आर यू आएगा ना, हाँ पक्का है ना, हाँ। हाउ आर यू आया, किसने देखा क्यों हाउ आर यू आया, किसने नोटिस किया, किसको समझ में नहीं आया, पहले बताओ मुझे कि सर ये चीज समझ में नहीं आई मुझे। कैपिटल है सर, इसलिए वो नहीं ले रहा है। ठीक है, आया समझ में, पी कैपिटल है इसका, हमने लिखा पाइथन। अब क्या आउटपुट आएगा इसका, वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून आएगा, यस सर। देखो अच्छे से देखो क्या आउटपुट आएगा इसका, सर वही आएगा, वेरी गुड आफ्टरनून। पक्का। हाँ सर। चलो एक बार और सोचो, सर वही आएगा। एक बार और सोचो, सर वो वहां पे इक्वल, वो लगा है इक्वल टू, हाँ तो ये तो क्या आएगा, इक्वल है सर, आएगा वही क्या आएगा, आएगा, वेरी गुड गुड आफ्टरनून। फिर देखो, देखते रहो जब तक सही आंसर नहीं मिलेगा मुझे। सर
देख लिया सर, आप एंटर करिए। अच्छा चलो और कोई स्वीटी आप बताओ। सर आना चाहिए वेरी गुड आफ्टरनून, बट मेरे को लगता है कि हाउ आर यू आएगा। आना तो चाहिए वेरी गुड आफ्टरनून, बट आएगा हमारी क्या है? ये तो आंसर में कंफ्यूज वाला आंसर है। सर वही आएगा, वेरी गुड आफ्टरनून। आना तो वही चाहिए सर, क्योंकि लॉजिक तो यही कहता है। लॉजिक यही कहता है आपके दोनों आएंगे, वेरी गुड आफ्टरनून भी आएगा और हाउ आर यू भी आएगा। ये मेरा लॉजिक है, ये मेरा लॉजिक है। आया अब मेरा लॉजिक ये बोलता है। अब कैसे बोला है लॉजिक, अब बताओ। सर यहाँ पे नेम की जगह इक्वल वो लगा हुआ है, इक्वल टू। ये इक्वल टू से थोड़ी ना, मतलब इक्वल टू से मैं चेक करवा रहा हूँ, तभी चेक करेगा वो पूरी स्ट्रिंग को। मुझे वो तो मैं चेक करवा रहा हूँ इसको कि अगर नेम जो मैंने डाला अगर ये इक्वल इक्वल हुआ उसके, तो मुझे प्रिंट करके दे दे। सर इसमें एल्स नहीं लगाई है, फेल्स। तो फिर मैं क्या सर इसमें दो कंडीशन ट्रू हो रही है ना? क्या हो रही है? एल्स नहीं लगाई मैं। इसमें दोनों, ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी ना, इस वाले में दोनों आ रहे हैं ना प्रिंट हो गए साथ में। दोनों कहाँ हो रहे भाई? इफ के अंदर ये कंडीशन है, ये इफ के ये वाली इफ के अंदर नहीं है, बाहर है, ये इफ के हाँ बाहर तो है। ये नीचे वाली भी। अरे एक एक करके बोलो भाई, अच्छा मेरे अच्छा। क्या। एल्स ढंग से अच्छे से देखो, करेंगे फिर नहीं आएगा। प्यार से देखो, समझ में आ जाएगा उसको, ऐसे मत देखो कि बस हो गया। अच्छे से देखो उसको। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया? अब देखो, अब समझो इसको। आ गया yes। नहीं देखो समझो, कुछ स्टूडेंट जिसको नहीं आया, देखो मैंने नेम लिखा, ये नेम, एंटर नेम, ये मैंने पाइथन लिखा, ये उठ के गया आपके नेम में। ठीक है, इफ कंडीशन होगा अगर आपका नेम, ये नेम है, ये जो नेम डाला है इक्वल टू यानी कि किसके बराबर है आपके पाइथन में, जो आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है। ये पाइथन, ये मैंने पाइथन, ये पाइथन दोनों को इसने मैच किया। ठीक है, कंडीशन एक एक कैरेक्टर को रीड किया इसने, इसने एक एक कैरेक्टर रीड किया। ठीक है, कंडीशन इज ट्रू, तो आपका वेरी गुड आफ्टरनून यानी कि वो इसके अंदर आ चुका है इफ। और प्रिंट आपका ये कहता है कि आप मुझे कहीं भी कॉल करो, मैं एक्सेसिबल हूं हर जगह। यानी कि मुझे बाहर प्रिंट करो चाहे अंदर प्रिंट करो, लेकिन मैं प्रिंट होऊंगा, चाहे आप गलत में प्रिंट करो चाहे सही में प्रिंट करो, मुझे एल्स में करो चाहे ट्रू में करो, इफ में करो। आया समझ में? अभी लाइन देख लो, अच्छे से समझ लो, अभी 3-4 क्वेश्चन बनेंगे इसी पर, इसलिए बोल रहा हूँ। हेलो, सर आप साउंड बहुत कट के आ रही है। आवाज कट के आ रही है यार, नेटवर्क का शायद बहुत इश्यू हो रहा है यार। एक सेकेंड। आया समझ में ये वाला? यस सर। है ना? अब देखना, इसी में हम थोड़े और जादू टोना कर लेते हैं थोड़ा। हमने लिखा है जाइथन। सुना है जाइथन का नाम? पाइथन एक जाइथन होता है। आपका आंसर क्या आएगा? सर कुछ नहीं आना चाहिए मेरे कुछ नहीं आएगा सर। फिर सोचो। देखो आंसर क्या आएगा आपका? कुछ भी नहीं।
आया कुछ भी नहीं आया, क्योंकि आपने इसको कहाँ डाल दिया, उस कंडीशंस में, ट्रू वाली कंडीशन में डाल दिया आपने इसको। डाल दिया। ठीक है, ये हुआ, ये तो इफ का काम है। अब एल्स का इफ एल्स देखते हैं, है ना। इफ एल्स का काम क्या है आपका, if condition is true then action 1 will be executed, otherwise second action 2 will be executed। ठीक, मैं लगाया मैंने अब एल्स। वेरी गुड नाइट। हेलो, यस सर। यस सर। मैं पूछ रहा था कि अब इसको रन किया मैंने लिखा समीर, तो कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा इसमें? वेरी गुड Sir, नाइट, very हाउ good आर यू? night. Oh, how are you? हाउ आर यू प्रिंट होगा, Yes sir. हाँ सर, वेरी गुड नाइट नहीं होगा? वेरी वो गुड भी होगा, नाइट और दोनों हाउ होगा। आर यू, ये वेरी गुड नाइट और हाउ आर दोनों यू, होगा सर। दोनों हुआ आपका। ठीक है, देखो ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन है जो मैं इधर घुमा घुमा के दिखा रहा हूँ, वरना मैं एक में खत्म भी कर देता इसको। समीर, अब क्या आएगा? सर दोनों आएंगे। दोनों कौन से? वेरी गुड नाइट, हाउ आर यू? गुड नाइट, हाउ आर यू ठीक नहीं है, आएगा। हाँ सर, दोनों आएंगे। दोनों किस में है वो? एल्स में। एल्स पार्ट में। ठीक है, क्या प्रिंट होगा? वेरी गुड आफ्टरनून और हाउ आर यू? है ना, आया समझ में ये खेल इसका? यस सर। स्वीटी आपको समझ में आया? हेलो, हाँ सर। नहीं स्वीटी को समझ में आया? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो ओके। ये तो आ गया आपका इफ और इफ एल्स। और आपका एलिफ का यूज कहाँ होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दो चीजें इसमें और ऐड करनी है, मुझे दो चीजें मतलब 2 3 4 मल्टीपल कंडीशंस डालने इसमें, तो मैं किसका यूज करूंगा आपने?
एलिफ का। जैसे आपका यहाँ एलिफ है ना, इफ एलिफ, ये मल्टीपल कंडीशंस के लिए यूज होता है ये। तो हम इस पे कैसे एक एग्जांपल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका, मैं टाइप करूं 0 और मुझे आउटपुट दे वो 1, अरे 1, टाइप करूं 1, वो मुझे रिजल्ट दे, ओ सॉरी, अरे यार ये तो होता 1 तो नीचे आएगा और ऊपर दे मुझे 0। ऐसे 2 करूं तो आउटपुट दे 2, 3 करूं तो 3, यानी कि मैं डिजिट डालूं और मुझे किस में दे वो, आया समझ में? यस सर, बट अल्फाबेटिक। चलो करते हैं। या NUM num1 लिया मैंने और क्या लगा दिया यहाँ पर, प्रिंट। इनपुट एंटर द नंबर बिटवीन 0 to 9। ओके, सबसे पहले चेक करूंगा इफ num1 इक्वल टू 0 हुआ तो क्या प्रिंट कर देगा मुझे वो, 0। बस बन गया आपका प्रोग्राम है। अब दूसरी कंडीशन के लिए मुझे, हाँ हाँ एलिफ लिखा मैंने, एलिफ क्या है आपकी, एक कंडीशन तो ये हो गई, दूसरी कंडीशन चेक करना हो तो आप फिर एलिफ का यूज करोगे, फॉल्स नहीं, एलिफ का। फिर एल्स लगाओगे आप जब आप सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाए, तब फिर लास्ट में प्रिंट किया, एलिफ है ना, नम इक्वल टू 1 होगा तो क्या प्रिंट करेगा वो, अब देखना, अब मैं एक एक लिखने की बजाय इसको कॉपी किया, कंट्रोल डी प्रेस किया, 1 हो गया, 2, ओ शिट, वन 2 3 4 5 6 7 8 9, num1 num2 किया, num3 num4 num5 num6 num7 num8 num9। और सर हम 1000 तक बनाए तो कहां तक बनाओगे, 1000 तक बनाए तो लिखना पड़ेगा सारा, नहीं नहीं फिर वही तो, फिर वो लूप पढ़ेंगे ना आप उसमें, फॉर लूप लगा देंगे। वो लूप लगा देंगे उसमें, तो 1 बाय 1 कहां तक डालोगे भाई, इसलिए 1 by 1 EIG 8 7 6 5
4 3 2 एंड 1 एंड 0। अगर अब ये भी सक्सेस नहीं हुए तो हम क्या करेंगे? एल्स में क्या लिखेंगे हम? सर कुछ भी डाल दो, नहीं मिला। नहीं मिला नहीं, प्रॉपर आउटपुट देंगे यार, ऐसी थोड़ी नहीं। नॉट मैं इसका print प्लीज एंटर द नंबर बिटवीन। ठीक, हो गया, बन गया, रन होगा ये? यस सर, होगा नहीं होगा? होगा। Yes, होगा? sir, होगा। ओके। वन लिखा, 1 आया आपका। जीरो लिखा, 0 आ गया। हमने 10 लिखा, तो प्लीज एंटर नंबर बिटवीन 0 to 9। ये हम किस में यूज करते हैं? आपका एलिफ में, जब आपको मल्टीपल्स कंडीशंस को चेक करना हो। आया समझ में एलिफ वाला? हेलो, आया समझ में सभी को? यस सर, यस ओके। Yes, sir. अब ऐसा करो, वापस से रिकनेक्ट करो आप, है ना? 1 मिनट बचा है इसका।